दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारे बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारे बगिया खिली। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम जानेंगे मुरली के बारे में कि ये गीता और मुरली कैसे रिलेटेड है। तो गीता में जो वर्णित है युद्ध, वो हिंसक है या अहिंसक है? हम लोग ज्यादा सोचते हैं कि वो हिंसक युद्ध है, क्योंकि उसमें दिखाते हैं कि ऐसे स्थूल का दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो तो हमारी जो लड़ाई है, हम शिव शक्ति पांडव सेना है, हमारी लड़ाई है पांचों विकार से, काम क्रोध लोभ विकार। तो ये जो हम देखते हैं रथ, 5 घोड़ों वाला रथ, तो वो रथ बॉडी को कहा जाता है, शरीर को, शरीर रूपी रथ। तो उस रथ में परमात्मा आते हैं। तो यहाँ जो अर्जुन है वो है ब्रह्मा बाबा, जो ओटे सो अर्जुन, एक्चुअली हम सब भी अर्जुन है, उस दृष्टि से कि हम सब इस ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं। तो जो भी इस ज्ञान का मनन चिंतन करता है वो अर्जुन है। तो जो रथ, जिस रथ में भगवान आए, वो रथ, शरीर रूपी रथ ब्रह्मा का है, वही अर्जुन है। उनका, उनको अर्जुन की भी व्याख्या दी जाती है। और जो कृष्ण है, तो कृष्ण ये इनकी आत्मा है, मतलब ये कृष्ण की आत्मा का आखिरी जन्म है। तो ये कृष्ण की आत्मा है इनकी बॉडी में, और ये अर्जुन है क्योंकि ये ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, और इनके शरीर में परमात्मा आते हैं। तो परमात्मा कृष्ण नहीं है, कृष्ण ये इनकी आत्मा है। तो चूंकि आत्मा और परमात्मा एक ही शरीर में, इसलिए ये जो है ज्ञान जो है कंफ्यूज हो गया, इन लोग को भ्रम हो गया, क्योंकि दोनों की आत्मा एक साथ बैठी हुई रहती है इस रथ में, शरीर के रथ में, शिव बाबा की भी आत्मा और कृष्ण की भी आत्मा। तो इसलिए इस शरीर, शिव को भूल गए और कृष्ण रह गए, याद रह गए। तो ब्रह्मा तन में ही निराकार शिव परमात्मा की प्रविष्टा होती है, और वो ज्ञान का उच्चारण करते हैं, क्योंकि उनको सबको राजयोग फिर से सिखाना है, और बिना राजयोग सिखाए को पवित्र नहीं होगा, और जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक नई दुनिया में परिवर्तन नहीं हो सकता है, ना कोई परम धाम जा सकता है, कोई पृथ्वी को छोड़ नहीं सकता है। तो इसके लिए उनको एक शरीर का जरूरत होता है, तो शरीर का रथ लेते हैं, वो शरीर रूपी रथ को लेते हैं ज्ञान को उच्चारण करने के लिए। तो जो भी उन्होंने उच्चारा उसको कहते हैं मुरली, क्योंकि उनकी ज्ञान में सब ऐसे गुम हो जाते हैं, जैसे कि बस इतना मीठा लगता है वो ज्ञान, इतना मीठा लगता है कि उसमें सब गुम हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो ध्यान में चले जाते हैं, तो इसलिए उसको कहा गया मुरली। और हम सब भी वो गायें हैं, जो उनकी धुन और गोप गोपियां सब हम ही हैं, कि हम उनकी, हम लोग को ज्ञान घास चढ़ाते हैं, गोप गोपियां उनके प्यार में मगन हो जाती हैं। तो अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो, तो वो अति अतीन्द्रिय सुख का अनुभव
जो होता है राजयोग में, वो दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। और वो सुख जो है वो राजयोग का शिव बाबा के थ्रू मिलता है। उनकी जो रोशनी पड़ती है, प्यार की रोशनी जो गिरती है हमारे ऊपर, और जो हम मगन हो जाते हैं उस प्यार में, तो उस वही अतीन्द्रिय सुख है। तो उस अतीन्द्रिय सुख के लिए ये मुरली बताई गई है। तो ये मुरली दो तरह की होती है, एक है साकार मुरली और दूसरी है अव्यक्त मुरली। तो जो साकार मुरली चली वो 1936 से लेकर 1969 तक, 1936 से लेकर 1969 तक। 1969 में ब्रह्मा बाबा ने अपना तन छोड़ दिया और वो अव्यक्त वतन, सूक्ष्म वतन चले गए, फरिश्ता बन गए। तो वहां उसके बाद उनके सूक्ष्म तन में फिर भी शिव बाबा आते थे, और वो सूक्ष्म तन को लेकर के फिर वो गुलजार दादी हैं उनके तन में आते थे। गुलजार दादी की ही तन में क्यों आए? क्योंकि वही एक आत्मा थी जो 7 जन्म से पवित्र थी, कभी वो विकार में नहीं गई। इसीलिए उनके शरीर में ही, उनकी आत्मा में ही वो शक्ति थी कि वो भगवान को धारण कर सके, वरना और किसी में शक्ति नहीं थी। तो अभी 1969 से ये चला है, लगता है 2020 तक या कुछ ऐसे चला है अव्यक्त मूल्य। उसके बाद जो दादी थी वो भी बहुत ओल्ड हो गई, और फिर अभी उन्होंने भी देह छोड़ दिया। तो ये अव्यक्त मूल्य। तो साकार मूल्य, अव्यक्त मूल्य की भाषा और उसका रस, वो सब एकदम अलग है। तो हम आज दोनों रस लेने का कोशिश करेंगे। तो ये सुप्रीम सोल शिव बाबा आते हैं ब्रह्मा के तन में और मुरली सुनाते हैं। उनके द्वारा उच्चारा गया जो था वो साकार मुरली था। और जब तो ये साकार मुरली के दृश्य है कि कैसे बाबा बैठे रहते थे और सब लोग भीड़ एकदम इकट्ठी रहती थी सुनने के लिए, और सुनते सुनते ही सब ध्यान में चल जाते थे। कितनों को कृष्ण का साक्षात्कार होता था, सबको, किसी को चक्र दिखता था, किसी को गोप गोपियां जैसे कृष्ण के कोई कोई डांस करने लगती थी बिल्कुल ध्यान में जाकर के। और ये है अव्यक्त मुरली। जब बाबा फरिश्ता बन गए, लाइट का शरीर था उनका, उस सूक्ष्म शरीर में शिव बाबा आते थे और फिर वो गुलजार दादी का तन लेते थे। तो ये था अव्यक्त मुरली। तो जो इनके इनके द्वारा उच्चारे गए शब्द थे वो अव्यक्त मुरली थे। तो ये ऐसा नहीं था कि आते थे तो कुछ इन लोग को स्पेशल कुछ देते थे। जब साकार में भी आते थे तो ब्रह्मा बाबा को भी अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ रहा था। उनको भी बहुत ऑपरेशन हुए, खांसी होती थी। तो कभी कभी वो शिव बाबा से एक बार उन्होंने कहा कि शिव बाबा ठीक कर दो खांसी। तो शिव बाबा ने कहा कि ये तुमको अपने योग से खुद ठीक करना है, ये तुम्हारे कर्म का फल है, इसमें मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही इनकी भी रिकॉर्डिंग है सामने से, जब आप देखेंगे सुनेंगे उसको दिल से तो आपको वो वाइब्रेशन मिलेगा, भगवान का वाइब्रेशन। और कहते हैं कि घर में इनकी वीडियो वगैरह चलाने से, ऑडियो चलाने से घर का जो वाइब्रेशन है वो भी बदल जाता है। तो उसमें एक बार इनको भी बहुत खांसी हो गई थी, बहुत खांसी हो गई थी। तो जब भी बाबा बोलने का कोशिश कर रहे थे इनके मुख से तो ये खांसने लग जा रही थी। तो फिर बाबा बोलते हैं कि टेप रिकॉर्डर आज खराब है। तो बहुत रमणीक है बाबा, शिव बाबा बहुत रमणीक है। ऐसा नहीं कि भगवान है तो एकदम सीरियस है, बहुत रमणीक है, बहुत हंसी मजाक करते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत अद्भुत प्रेम। डांट, धर्मराज का भी वही रूप है। अगर हम सही रास्ता ना अपनाएं, सही रास्ता अगर हम ना अपनाएं तो वो धर्मराज की तरह खड़ा हो जाएंगे सजा लेने के लिए। तो अभी जो है वो बाप बने बैठे हैं, एक बिगुल बज गया उसके बाद वो धर्मराज बन जाएंगे। उसके बाद जिसने जो जो कर्म किया उसकी वो सजा उसको कटवा करके फिर परम धाम अपने साथ ले जाएंगे, और जो नहीं जाना चाहेगा उसको कान पकड़ के ले जाएंगे। तो ऐसे बाबा का शब्द है, इस ऐसे बाबा बोलते हैं कि सब तो उनके बच्चे हैं ना, जैसे हमारे ही बच्चे सब खेलने बाहर जाते हैं तो कोई किसी को बुलाए कि चलो अब घर चलो, अब टाइम हो गया, तो हम बहुत लोग बच्चे आ जाते हैं। और कोई बच्चे जो है वो
बिल्कुल ढीठ के जैसे बैठे रहते हैं कि नहीं नहीं हमको तो नहीं जाएंगे, हम तो अभी यही रहेंगे। तो क्या करते हैं माँ बाप, कान पकड़ के उसका खींच करके ले जाते हैं। तो ये बाप भी वैसा ही है, बहुत ही सुंदर है, बहुत रमणीक। तो ये उसका कुछ दृश्य है जब बाबा अव्यक्त मुरली चलाते थे गुलजार दादी के तन से। तो मुरली का महत्व क्या है? मुरली आत्मा का खाना है, नोरिशमेंट है। विटामिन मिनरल सब मुरली से मिलता है। मुरली परमात्मा का डायरेक्ट महावाक्य है, उसमें उतनी शक्ति है जितनी गीता और किसी और पुराण में नहीं, क्योंकि ये सच का है। वो सब थ्रू किसी के ह्यूमन सोल्स के आया है। कोई वाल्मीकि डाकू था, उसके थ्रू आया है। तो कोई आ, कुछ और मनुष्य के थ्रू आया है, लेकिन ये डायरेक्ट परमात्मा से आ रहा है। तो ये इसकी जो ताकत है, वो ताकत दुनिया के किसी ग्रंथ, किसी पुराण में नहीं है। मुरली योग का एकमात्र आधार है। मुरली हम लोग को योग युक्त कर लेती है। अगर हम मुरली को पढ़ें, उसका मनन चिंतन करें, तो हम योग में एकदम रम जाएंगे। इतना सुंदर मुरली होता है। मुरली माध्यम है 84 जन्मों का बहुत अच्छा बनाने का। तो हम लोग अपना 84 जन्म को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, तो एक मुरली ही वो माध्यम है। मुरली भगवान का हाथ है। अगर हम मुरली को पढ़ रहे हैं, मतलब भगवान के हाथ को पकड़े हुए हैं। मुरली हमारे अंतर मन के सभी प्रश्नों का जवाब है। अगर हमारे मन में आज कोई प्रश्न उठ रहा है जो हम भगवान से पूछ रहे हैं कि भगवान ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, नेक्स्ट डे मुरली में वो क्वेश्चन का उत्तर रहता है। तो मुरली हमारे अंतर मन के सभी प्रश्नों का जवाब है। मुरली हमें वेस्ट और निगेटिव संकल्पों से बचाता है। क्योंकि जब हम इतना हाई क्वालिटी का, इतनी उच्च कोटि का अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद मन में और किसी संकल्पों की जगह नहीं बचेगी। तो व्यर्थ और निगेटिव तो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। मुरली पाप कर्म करने से बचाती है। मुरली में इतनी सारी बाबा की युक्तियां और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इतने सारे डायरेक्शंस रहते हैं। उनके आदेश, उनका वचन रहता है कि वो अगर हम माने तो हम पाप कर्म कभी हो ही ना। मुरली नए कार्मिक अकाउंट क्रिएट करने से बचाती है। तो अभी तो हम लोगों ने बहुत क्रिएट कर चुके हैं 84 जन्म तक के, इतने का किए कि उसको बाबा कहते हैं हमेशा कि तुम्हारे ऊपर पापों का बोझा बहुत भारी है। तो अभी और बचना है करने से, और कार्मिक अकाउंट क्रिएट करने से बचना है। तो कैसे बचना है वो युक्ति भी मुरली बताती है। मुरली के चिंतन से बुद्धि दिव्य बनती है। दिव्य बुद्धि इतनी बन जाती है कि आपको लगेगा कि आप किसी भी काम में जाओ तो आपकी बुद्धि जो है वो फटाफट 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 काम करेगी। सारी शक्तियां बुद्धि की बढ़ जाती है। बुद्धि एकदम तीक्ष्ण बुद्धि, एकदम दिव्य बुद्धि बन जाती है। मुरली पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने का आधार है। मुरली से ही हमारे पुराने संस्कार जो है ना वो परिवर्तन हो जाते हैं। वरना इतने पुराने संस्कार हैं, वो मैं दिखाऊंगी कि कैसे योग और मुरली और ज्ञान चिंतन करने से हमारे पुराने संस्कार और विकर्म का विनाश होता है। मुरली आत्मा और परमात्मा की कन्वर्सेशन है। तो हमेशा ये हम जब भी मुरली सुने तो अपने आप को आत्मा याद करके बैठ करके, है ना, ये जान करके कि हमको कौन सुना रहा है, परमात्मा, और किसको सुना रहा है, इस देह को नहीं, इसमें जो बैठी है आत्मा उसको। तो हमेशा बाबा कहेंगे कि मैं तुम आत्माओं से बात करता हूँ। तो बाबा किसी देहधारी या उस लोगों से बात नहीं कर रहे हैं जो देह भान में है। वो मुरली को समझ भी नहीं पाए। अगर हम ही देह भान में रहें तो हम मुरली को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो आत्मिक स्वरूप में जब हम बैठते हैं ये याद करके कि हम कौन है और हमको ये ज्ञान सुना कौन रहा है, तो हमें मुरली बहुत अच्छे से समझ आती है। और उसमें बहुत नए नए रहस्य खुलते हैं। एक ही लाइन में ऐसा लगेगा कि दरवाजे खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, ऐसा लगता है। मुरली 84 जन्मों की कहानी है। और मुरली में हमारे इस 84 जन्मों की बहुत अद्भुत से हमेशा कहानी उसमें वर्णित रहती है। बाबा हमेशा उसमें कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। हम कैसे थे, हम ऐसे थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे, और क्या करेंगे ये भी बताते हैं। मुरली रिश्तों में मिठास लाने का साधन है। इससे हम बाबा रिश्तों को कैसे निभाएं, किससे कैसे बात करें, इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करें, हर एक व्यवहारिक ज्ञान भी इसमें बहुत है। मुरली आत्मा उन्नति का एकमात्र आधार है। मुरली तीनों लोकों और तीनों
कालों का सत्य ज्ञान है। तो यही एक है मुरली जिससे हमें सत्य ज्ञान हो सकता है, सच पता चलता है। इसमें तीनों लोग, सूक्ष्म वतन, स्वर्ग लोक, सॉरी परम धाम, सूक्ष्म वतन और ये मृत्यु लोक, जिसपे स्वर्ग लोक जो धरती है, तीन लोगों का, तीन काल का, तीनों काल का पता चलता है, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, तीनों काल का। इसलिए बाबा हमको कहते हैं कि तुम अभी मुरली पढ़ते हैं जो, तो तुम अभी त्रिकालदर्शी बन रहे हो और तीनों कालों का ज्ञान हो रहा है। मुरली पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा की स्टडी है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट है और इस चारों से सब्जेक्ट में तुम्हें मार्क्स लाने हैं। जैसे स्कूल में हमारे पास सब्जेक्ट्स होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वैसे ही यहाँ पे बाबा ने हमें 4 सब्जेक्ट दिए हैं कि इस चारों सब्जेक्ट में तुम्हें नंबर लाना है। ज्ञान यानी मुरली पढ़ के हमें ज्ञान को लेना है, उसको धारण करना है, उसको अपने अंदर, उसको यूज में लाना है। जब यूज में लाएंगे तो वह हमारे अंदर धारण होते जाएगी, हम उसका स्वरूप बनते जाएंगे। और फिर योग करना है और फिर सेवा करनी है। तो जैसे ये ज्ञान दूसरे को देना, या फिर मनसा सेवा करना, दुआएं देना। कोई आपके पास अगर आप बुरा व्यवहार कर रहा है और आप उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो ये भी एक सेवा है। और घर में रहते हुए जब हम घर में सब सेवाधारी बनकर रहना कि चलो ये जो है, ये सारे बच्चे जो हैं बाबा के बच्चे हैं, ये सारी आत्माएं बाबा को बिलोंग करती है, ये तो अभी हमारे पास आई है ना, क्योंकि हमारा कार्मिक अकाउंट है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये रिलेशन हमारा 84 जन्म का रिलेशन है, नहीं, ये बदलते रहता है जो भी हमारे पास लौकिक में संबंध है। तो वो अभी हमारे साथ है, लेकिन वो है एक्चुअली कौन? सब परमात्मा के बच्चे हैं। तो सब हमारे साथ कहीं नहीं जाएंगे, सब परमात्मा के साथ जाएंगे। तो उनकी सेवा जब हम कर रहे हैं घर में रह करके, तो उसमें ऊ आह नहीं करना है, एकदम सेवाधारी बन करके ये सोच के करना है कि हम परमात्मा परमार्थ कर रहे हैं। और करण करावन हार वो है, हम करण हार हैं, सारी एनर्जी, सारी प्लानिंग उसकी है, इसलिए सारा काम किया हुआ है, हम बस निमित्त होकर के अपने हाथ पांव चला रहे हैं, वो चलवा रहा है। मुरली आसुरी संस्कार और आसुरी प्रवृत्ति पर जीत पाने का आधार है। तो हमारे हमारे अंदर के आसुरी संस्कार या औरों के आसुरी संस्कार पर हम जीत पा सकते हैं मुरली को फॉलो करके। मुरली लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। तो हमारा जो लक्ष्य है मोक्ष और जीवन मोक्ष, जीवन मुक्ति, मतलब ये यहाँ से तो एक तो हमको बिना सजा खाए, बिना धर्मराज का सामना किए प्यार से शिव बाबा के साथ शिव सजनी बन करके जाना है, तो वो एक लक्ष्य। दूसरा स्वर्ग में आना है और अच्छी पदवी पानी, 84 जन्म अच्छी लाइफ रहनी है। तो ये सब के लिए मुरली ही एकमात्र रास्ता है। मुरली ईश्वर द्वारा पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई है। मुरली हमारे वर्तमान समय में मुरली हमारे वर्तमान समय में आंतरिक खुशी बनाए रखती है। मुरली आत्मा का भोजन है। मुरली आत्मा का भोजन है। मुरली विपरीत परिस्थितियों को सहज हैंडल करने का उपाय है। मुरली ही सत्य गीता ज्ञान है। तो जो भी गीता ज्ञान हम पढ़ते हैं वो बस 5% है, मेन गीता ज्ञान यही है। मुरली ही परमात्मा पालना है। तो मुरली जो है हमें बहुत अच्छी पालना दिलाती है, ऐसा लगेगा कि हमारा सारा प्रॉब्लम जो है मुरली सॉल्व करते जा रही है। तो अब हम आज की एक मुरली को पढ़ते हैं। तो ये मुरली है आज की। या ब्रह्मा कुमार के ऑफिशियल वेबसाइट पे हर लैंग्वेज में यहाँ उपलब्ध है, जिस भी लैंग्वेज में हम चाहें
और आज का गाना था एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, इसीलिए मैंने वो गाना प्ले किया था। और चाहे तो हम यहाँ पे ऑडियो भी उसके लिए कर सकते। तो हम मुरली पढ़ते कैसे हैं? तो मुरली में सबसे पहला होता है कि मुरली का मेन बाबा क्या कह रहे हैं, मुरली क्या किस बात पे आधार है। और दूसरा होता है उसमें एक प्रश्न, उसमें उत्तर होता है, बाबा एक प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। फिर एक गीत होता है जो हर मुरली में पहले बजता था वहां पे। फिर बाबा का जो है पूरा मैसेज होता है। और उसके बाद बाबा धारणा के लिए क्या मुख्य सार है, आज क्या धारण करना अपने अंदर, और वरदान, आज का वरदान क्या क्या वरदान बाबा दे रहे हैं, और आज की स्लोगन क्या है। तो इसको हम थोड़ा समझेंगे। तो 1 मिनट। तो ये मुरली सुनते वक्त हम आत्मिक स्थिति में बैठेंगे अब, और ये समझेंगे कि बाबा सामने से हमें ये मुरली सुना रहे हैं। तो उसमें हम जानने की ये भी कोशिश करते हैं कि बाबा हमको क्या कह रहे हैं, मेरे लिए आज क्या मीठा संदेश लाए बाबा। तो हमेशा बाबा हम लोग को मीठे बच्चे करते हैं, और इसी ही मीठे बच्चे करके उन्होंने सबको परिवर्तन कर दिया। कि सुन सुन के ऐसा लगता है कि बस छोड़ दो सब सारे विकार को, आज के आज, अभी के अभी। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है। इसलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुकतू करने हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है, ये सारा जो दुख का बंधन है इसको छोड़ करके अब सुख के संबंध में जाना है। तो अभी हम लोग बंधन में है, माया के बंधन में है। और अब हम लोग को कहाँ जाना है, सच्चा सच्चा संबंध में। जब स्वर्ग लोक होगा वहां वहां हर एक संबंध सुख देता है, यहाँ हर एक संबंध दुख देता है, क्योंकि हर एक प्राणी हर एक आत्मा विकार में है। इसीलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुकतू करने। तो हम सबका हिसाब है किताब है, हम लोग सबका अकाउंट है कर्म बंधन का, तो वो चुकतू करना है। तो कैसे चुकतू करना है, कि चुप रह के, शांत रह के, सह करके, सहयोग दे करके, ऐसे। क्योंकि अगर हमको कोई रिएक्शन भी, कोई कुछ भी देता है, हल्का सा भी, निडल मात्र का भी, तो वो हमारा कर्म बंधन है। और अगर हम उस पर रिएक्ट करते हैं तो हम अपना कर्म बंधन चुकतू नहीं बल्कि उसको और डबल कर देते हैं। तो वो चुकतू नहीं करेंगे तो फिर हम लोग बीमारी से, और उसका सजा फिर निकलने लगेगा। तो इससे अच्छा है कि कोई बुरा भला कहता है तो उसको सुन लो। प्रश्न है, इस युद्ध स्थल पर बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है? बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है? तो उत्तर है, माया रावण से तुम बच्चों की बेहद की बॉक्सिंग है। इसे ही मल्ल युद्ध कहा जाता है। इस बॉक्सिंग में विजयी बनने के लिए बुद्धि में रहे हमारे हमने कल्प कल्प जीत पाई है। माया रावण पर जीत पाने के लिए 5 भूतों का दान देना है। दान में देकर फिर कभी वापस नहीं लेना। अगर दान देकर वापस लिया, काम क्रोध के वश हुए तो फिर सब भूत सताने लगेंगे। तो बाबा हमेशा 5 विकार को भूत कहते हैं, और कह रहे हैं कि इसी से हमारा मल्ल युद्ध बॉक्सिंग चल रहा है। तो ये याद रखना है कि 5,000 पहले भी हम इस पर जीते थे, और इसीलिए अब भी हम इस पर जीतेंगे। तो ऐसा नहीं कि हमको हार मानना है, हमको सोचना है कि इस युद्ध में जीत हमारी ही हुई थी, पांडव सेना ही जीती थी। तो इसीलिए उसको दान देना है, बाबा को दान देना है। लोग पैसों का दान देते हैं, हम लोग को विकारों का दान देना है। उसी से बाबा खुश होंगे। तो उसको दान लेकर वापस, जो भी दान देते हैं उसको वापस नहीं लेते हैं।
तो अगर वापस लिए तो फिर हमको सब सताने लगेगा। ओम शांति। यह रिकॉर्ड है जो बंधन से मुक्त हो संबंध में आए हैं। तो बहुत सारे लोग जो है इस बंधन से मुक्त हो गए हैं अंदर ही अंदर और अब संबंध में आ रहे हैं। इस समय है माया का बंधन, इसको ही आसुरी बंधन कहा जाता है। अब तुम्हारा है ईश्वरीय संबंध। बंधन में है दुख, संबंध में है सुख। इसलिए कहते हैं दुख के बंधन काट, हमें सुख के संबंध में लाओ। तब हम हमेशा कहते हैं ना कि ये दुख का बंधन काटो और हमको सुख के संबंध में लाओ। ऐसे बहुत सारे गाने भी बने हैं, तो हम लोग हमेशा ऐसे कहते हैं। तो इसका मतलब यही है, भक्ति मार्ग में भक्तों की पुकार होती है। भगत अर्थात भगवान को याद करने वाले। परंतु दुनिया में एक भी भक्त नहीं जिसको भगवान का पता हो। इसीलिए आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला आता है। साधु भी साधना करते हैं, भगवान से मिलने के लिए बंदगी करते हैं। भगवान तो एक है, उनसे वर्षा मिलता है, उनसे वर्षा मिल रहा है, हम लोग को सब कुछ मिल रहा है। उनकी पूरी जायदाद, वो अपनी जायदाद ले रहे हैं, ले लो बच्चे। हद के बाप का वर्षा तो है, फिर भी बेहद के बाप को याद करते हैं, क्योंकि हद के वर्षे में दुख है, बेहद के वर्षे में सुख है। यह भी तुम जानते हो। तुम्हारे बंधन काटने के लिए बाप सम्मुख बैठे हैं। गाया भी जाता है, दुख हरता सुख करता। दुख हरता शांति करता नहीं कहेंगे। हम लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि दुख हरता शांति करता, क्योंकि शांति धाम तो वहां है, शांति यहाँ कैसे होगी। सभी शांति में चले जाए तो सृष्टि ही न रहे। इसीलिए दुख हरता सुख करता कहा जाता है। सबको सुख देते हैं, मुक्ति पाते हैं जीवन मुक्ति पाने के लिए। सिर्फ मुक्ति कहें वो फिर मोक्ष हो जाए, मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति जरूर है। तो जीवन मुक्ति है सुख का संबंध, जबकि आत्माएं सतो प्रधान है। यहाँ तुम आए हो दुख के बंधन से छूटने के लिए, दूसरी तरफ सुख के संबंध में जुड़ते जा रहे हो। तो जितना हम बाबा के से योग लगा रहे हैं, हम सुख के संबंध में जुड़ते जा रहे हैं, उनसे ही हमारा हर रिश्ते का प्यार मिलने लगता है। कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। नई दुनिया में दुख नहीं, दुख है नहीं। पहले पहले है सुख का संबंध। तो जब भी सृष्टि है उसमें आधा जो होता है सुख, आधा दुख, ये साइकिल चलते रहता है। बाद में फिर दुख का बंधन शुरू होता है। सुख दुख सब खेल है। तुम बहुत सुख तो बहुत दुख भी देखते हो। अब एक हम ही लोग हैं जो इतना लंबा रास्ता तय करते हैं, पूरे 84 जन्म का। सारी आत्माएं शुरू से तो होती नहीं। तो हम जितना ज्यादा सुख देखते हैं, वो हेवन का सुख, वो स्वर्ग का सुख सब नहीं देखते हैं। तो हम जितना ज्यादा सुख देते हैं, दुख भी उतना ही देखते हैं। वह थोड़ा दुख तो थोड़ा सुख देखते हैं। जो बाकी आत्माएं हैं जो लेट आती हैं, वो थोड़ा दुख और थोड़ा सुख देखती हैं। भारत जो हेवन सॉल्वेंट था, अब हेल इंसॉल्वेंट है। पहले भारत क्या था? पैराडाइज, स्वर्ग सबसे नया था, अभी सबसे पुराना है। बहुत दुख देखे हैं, भारत भी हमारे जैसा बहुत दुख देखा है, अभी भी बहुत दुख है। इन दुखों से छुड़ाने के लिए ही बाप को पुकारते हैं। उनको पिया कहा जाता है, वह हद का पिया को पुकारते हैं। अब तुम समझते हो, उनको दुख है तब पुकारते हैं। अभी श्रीमत पर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुखधाम जाने के लिए। तो हम जो ये सारा एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसको भगवान पुरुषार्थ कहते हैं। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में अब ज्ञान भरा है, आदि से अंत तक तो त्रिकालदर्शी हुए ना। तुम तीनों लोगों को जानते हो। मूल वतन में हम आत्माएं शांति में रहती हैं। हम असल में उस निर्वाण धाम के वासी हैं। फिर प्रवृत्ति धर्म में आने से इन ऑर्गन्स, बॉडी द्वारा पाठ बजाते हैं। तुम सुख और दुख का पाठ बजाते हो आदि से अंत तक। तुम ऑलराउंडर हो।
सॉरी, उधर से कुछ बच्चे आ गए थे। तो हम जो आत्मा है, हम ही वो ऑर्गन्स द्वारा पार्ट बजाती हैं। फिर ड्रामा अनुसार हमारा सत्युग का पार्ट इमर्ज होता है। तो जब हम शांति धाम बजाते हैं, सॉरी जाते हैं, तो वहाँ शांति ही शांति है। सॉरी, इधर नहीं चल रहा था, यहाँ पर था। हाँ, अब हमारी बुद्धि में ज्ञान भरा है, त्रिकालदर्शी हुए हैं। तो तुम तीनों लोगों को जानते हो। मूल वतन में हम आत्माएं शांति में रहती हैं, और हम फिर बढ़ती धर्म में आने से इन ऑर्गन्स द्वारा पार्ट बजाते हैं। तुम सुख और दुख का पार्ट बजाते हो आदि से अंत तक। तुम ही ऑलराउंडर हो, हम ही ऑलराउंडर हैं, पूरा राउंड लगा के आते हैं। तुम ही 84 जन्म लेते हो। तुमको अब रोशनी मिली है। 84 लाख जन्म तो हो ना सके। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, बाकी वैरायटी योनियां तो ढेर है, गिनती करने वाला तो कोई नहीं है, ऐसे ही धुक्का लगा देते हैं। अभी तुम जानते हो 84 जन्म कैसे लेते हैं। सिख लोग व आर्य समाज, बौद्धि आदि 84 जन्म नहीं लेंगे। तुम बाप को जानते हो इसलिए कहते हो। गीता का भगवान कौन? ज्ञान सागर, पतित पावन, हेवनली गॉड फादर या सर्वगुण संपन्न, हेवन का पहला प्रिंस श्री कृष्ण। यह पहेली तो बहुत सहज है, इसलिए बाबा ऐसी ऐसी पहेली छपवा रहे हैं तो मनुष्य की बुद्धि में बैठे। तो जज करो कि गीता का भगवान कौन है। गीता में लिख दिया है ना कि कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण नहीं, शिव है। हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला। पतितों को पावन बनाने के लिए कितना टाइम लगता है। मुख्य बात है पवित्र रहने की। एक से बुद्धि लगाना है, लेकिन घर बार नहीं छोड़ना है। वह तो हद के सन्यासी छोड़ते हैं। तुम्हारा है बेहद का सन्यास। वह फिर भी पुरानी दुनिया में रहते हैं। तुमको सारी दुनिया को भूलना पड़ता है। हमको हद से बेहद में जाना है। वहां है शांति धाम, शांति ही शांति। बाकी हद और बेहद का सुख यहाँ है। तुमको हद और बेहद के पार जाना है। शांति धाम हम आत्माओं का घर है। वहां कोई पाठ आत्मा बजाती नहीं। वहां पे कर्मातीत अवस्था होती है, कर्म का कोई बंधन नहीं, कोई असर नहीं, ऑर्गन्स नहीं है। फिर ड्रामा अनुसार तुम्हारा सतयुग का पार्ट इमर्ज होता है। जो तुमने पार्ट बजाया है, कल्प कल्प वही पार्ट बजाते हो। तो एक छोटा बिंदु में हमारे 5000 साल का पूरा पार्ट, पूरा स्क्रिप्ट नोंधा हुआ है कि हम कब आएंगे, क्या करेंगे, किससे मिलेंगे, कहाँ जाएंगे। वो पूरा एक डॉट में वो एनर्जी बंधा हुआ है। तो जहां से हम जैसे गुजरे हैं सेम गुजरेंगे। वो सब पार्ट हम में और बाबा में भी वो नोंद है कि वो भक्ति मार्ग में भक्तों को जो भी उनका मनोकामना है, जिसका भी वो दर्शन कराना चाहते हैं, वो दर्शन कराएंगे। और फिर जब धर्म की ग्लानि होगी तो धरती पर आएंगे, गीता ज्ञान देंगे, राजयोग सिखाएंगे, सबको पावन बनाकर यहाँ से ले जाएंगे, सतयुग की स्थापना करेंगे। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं बता सकते। सुख का संबंध और दुख का बंधन तुम जानते हो। तुमको रहना भी आसुरी संबंध में है, क्योंकि तुम अभी ईश्वरीय संबंध में नहीं रह सकते। इतने सभी कहाँ रहेंगे। फिर तो सन्यासी मुआफिक हो जाए। अगर घर बार छोड़ जाएं तो हम में और सन्यासी में क्या डिफरेंस रहेगा। कुटुंब को कहाँ ले जाएंगे, कहाँ हम लोग अपनी फैमिली को ले जाएंगे। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले पहले छोटा घर था, अब जब ब्रह्म कुमारी शुरू हुआ तो बहुत छोटा सा 3 पैर पृथ्वी के थे। तुम छोटी कोठरी में आते थे। जैसे बाबा कहते हैं घर में गीता पाठशाला खोलो, वैसे ही था। पूछते हैं शुरू कैसे हुआ। बाबा बताते हैं शुरू ऐसे हुआ था। पहले 3 पैर पृथ्वी के लिए, फिर पीछे बड़ा मकान लिया। बच्चे भी बहुत आ गए, तब भट्टी बनी। तो जब बहुत सारे बच्चे आ गए तो योग ज्वाला उठी, तो उससे और ज्यादा बढ़ोतरी हुई। मोटरें, बस आदि भी रखी। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं 3 पैर पृथ्वी लेकर पाठशाला खोलो, फिर तुम सारे विषय के मालिक बनते हो। तो ये सारी सर्विसेज बच्चों के लिए है कि हम कहीं भी अगर हो सकता है तो ऐसा ही ब्रह्मा कुमारी का सेंटर खोल सकते हैं। वहां पे ये 7 दिन का कोर्स करा सकते हैं, योग करवा सकते हैं। गाते हैं ईश्वर विश्व का मालिक है, परंतु तुम जानते हो विश्व सृष्टि को कहा जाता है। बाप तो मालिक बनते नहीं है, बाप तो आते हैं खिदमत करने। जब सारी यूनिवर्स दुखी होती है, यह गॉड की यूनिवर्सिटी सारे यूनिवर्स के लिए है। कॉलेज भी है, सबको सदगति मिलती है, दुर्गति में भी जाते हैं ना।
सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो दुर्गति में नहीं जाते। इसलिए यूनिवर्सिटी से सारे यूनिवर्स का कल्याण होता है। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। सभी की गति सदगति के लिए कहते हैं मुझे आना पड़ता है, नहीं तो पावन कैसे बनेंगे। रावण भी कितना समर्थ है, तुम हमारी तरफ आते हो, रावण फिर खींच लेते हैं। तो इस मार्ग में बाधाएं बहुत आती हैं। बहुत लोग कान भरेंगे कि ये ऐसे है, ब्रह्मा कुमारी ऐसे है वैसे है, या फिर मुंह कोई खींचेगा या कोई बंधन खींचेगा, एक कुछ होते रहता है। कुछ ना कुछ रावण जो है अपना पासा फेंकते रहता है। तो रावण तो हर के अंदर अपना जड़ जमाए हुए है विकारों के रूप में, तो कईयों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है और फिर वो सबको सताने लग जाते हैं। तो अच्छे अच्छे लोग जो बहुत सहयोगी होते हैं वो बिल्कुल से असहयोग पे उतर आते हैं। माया बड़ी दुस्तर है, माया तुमको दुख में ले जाती है। ये खेल है बॉक्सिंग में, दोनों ही समर्थ हैं। आधा कल्प हार आधा कल्प जीत होती है। यह बॉक्सिंग बेहद की है। इनको युद्ध स्थल कहा जाता है। इसमें माया रावण को जीतना होता है। कल्प पहले भी तुमने जीत पाई थी। तुम देख रहे हो कौन कौन निकल रहे हैं। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं ना, कितने सारे महारथी निकल रहे हैं। कोई कहते हैं बाबा क्रोध आता है, यह तो भूत है, दान में दें फिर वापस लेते तो बहुत सताएगा। तुमने 5 विकार दान में दिए, इनका संन्यास करना है, बाकी घर बार छोड़कर भागना कायरता है। बाप समझाते हैं 63 जन्म तुमने गोते खाए हैं, अब एक जन्म पवित्र रहो। अब बाबा तो ये नहीं, पहले ही तो नहीं आकर कह देते हैं कि तुमको शुरू से अंत तक पवित्र ही रहना। अभी इस जन्म में लास्ट में अब जब युग परिवर्तन होना है तो आकर के हम लोग को कह रहे हैं कि पवित्र बनो। ये एक सहयोग भी होगा। कभी कभी बाबा आकर ये भी कहते हैं कि बाप की मदद करो, अगर तुम पवित्र बनोगे तो ये युग जो है तुरंत परिवर्तन हो जाएगा। इसमें आमदनी बहुत है, जबरदस्त प्राप्ति है। तो हम पवित्र रहेंगे तो हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। दुश्मन सामने खड़ा है, मल्ल युद्ध होती है ना। कंस और कृष्ण की मल्ल युद्ध शास्त्रों में दिखाई है। तो हम लोग देखे हैं कि कंस और कृष्ण का कैसे मल्ल युद्ध होता था। तो वो स्थूल है, बट उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है कि कृष्ण की आत्मा जिस शरीर में थी, तो कृष्ण का आखिरी जन्म हुआ, तो उन्होंने उस आत्मा ने किससे मल्ल युद्ध किया, विकारों से। उनकी आत्मा ने किया, शरीर तो करती नहीं है, शरीर विकारों से नहीं लड़ती है, आत्मा लड़ती है। तो कृष्ण की आत्मा ने रावण के विकारों से मल्ल युद्ध किया, इसीलिए उसको कंस के जैसे दर्शाया गया है कि कंस से मल्ल युद्ध किया। यह तो माया रावण की बात है। कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में है, माया से युद्ध कर फिर श्री कृष्ण बनती है। अब समझदार बनना है। तो वो श्री कृष्ण कैसे बनती है, माया से युद्ध करके। तो इसीलिए उसको उस टाइप में स्थूल में दर्शाया गया है। भारत कितना सिरताज था, सूर्यवंशी की दरबार देखो, कितने हीरे जवाहरों के महल थे। यहाँ भी दरबारें होती हैं, आपस में प्रिंसेस मिलते हैं, नंबरवार बैठते हैं, बुद्धि से काम लो। वहां आपस में कैसे मिलते होंगे। अब हम सोच सकते हैं कि हम यहीं पे देखते हैं कि कितना सारा ऐश्वर्य होता है, तो वहां कैसा होता होगा, उन्हों की दरबार कैसी होगी। यहाँ पे तो रात को हम लोग बत्ती देखते हैं, रोशनी ही रोशनी देखते हैं। बट वहां पे क्या होता है, बत्ती वत्ती नहीं होती है, वहां रोशनी ही रोशनी होती है। साइंस काम में आती है, गुम नहीं होती है। साइंस जो होता है ना वो काम में आता है, साइंस गुम नहीं होता है। अभी का साइंस जो है, सत्युग का साइंस, इससे भी ज्यादा एडवांस होता है। तुम भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त बनते हो, स्वर्ग का द्वार खोलते हो। वह शंकराचार्य है, यह शिवाचार्य है। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का उच्चारण करता हूँ। गीत में सुना कि आप मिले तो सारी दुनिया मिली। उनसे उच्च होते नहीं, सर्व मनोकामनाएं पूरी होती है स्वर्ग में, सब सुख मिल जाते हैं। आगे भी टेलीफोन बिजली मोटर आदि थोड़ी थी, अभी हुई है। वह तो साइंस बहुत काम देती है। अभी भी विलायत में 7 रोज में मकान तैयार कर देते हैं। यहाँ के मनुष्य की बुद्धि है तमो प्रधान, यहाँ की भेंट में उन्हों की रजो प्रधान है। तो उस समय 1936 के टाइम की बात है, 1960 के लगभग 36 से 60 के बीच की बात है, कि उस समय विदेशों के बुद्धि को बोलते थे रजो प्रधान, क्योंकि वो लोग नई नई आत्मा आई थी, तो तब भी विकारों में थी। और यहाँ पे सारे सभी की बुद्धि तमो प्रधान। बच्चे तुम सब जानते हो कि दुनिया को बदलना है, इसलिए महाभारत लड़ाई है। तुम्हारी बुद्धि खुल गई है,
कैसे युद्ध के मैदान में खड़े हैं, माया सामना करती है। बाप कहते हैं पूरा योग लगाओ, तुम भी निर्वाण धाम के रहने वाले हो। जैसे बाबा वैसे तुम। बाप तुम्हें विश्व का राज देते हैं, उसके बदले दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखते हैं। कहते हैं यह हमारे काम की है। भक्ति मार्ग में तुमको खुश करना होता है, बाकी किसको देता नहीं हूँ। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, यह कोई कम बात है क्या। दिव्य दृष्टि की चाबी भी कोई कम थोड़ी ही है। खेल कैसा है जो अच्छी रीति समझते हैं, अंदर खुशी में रहते हैं। जन्माष्टमी पर भी समझाया, कृष्ण की जयंती नहीं, यह परम पिता परमात्मा की ही जयंती गाई जाती है। पहले कृष्ण जयंती मनाते हो, शिव जयंती कहाँ गई। पहले शिव जयंती हो तब तो फिर कृष्ण जयंती हो, तब शिव आए तब तो कृष्ण आए, तो कृष्ण जयंती मनाते हैं, एक्चुअली बनाना चाहिए शिव जयंती। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। शिव बाबा तो कृष्ण का तो बहुत बार, कृष्ण की आत्मा बहुत बार जन्म ली, बट शिव बाबा आते हैं 5000 वर्ष में एक बार। शिव बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। कहते हैं कल्प के संगम पर आकर राजयोग सिखलाता हूँ। महाभारत की लड़ाई हो तब नर्क का विनाश, स्वर्ग की स्थापना हो। शिव बाबा शिवालय स्थापन करते हैं, रावण वैश्यालय बनाते हैं। शिव बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। कहते हैं कल्प के संगम पर आकर राजयोग सिखलाता हूँ। महाभारत की लड़ाई हो तब नर्क का विनाश, स्वर्ग की स्थापना हो। शिव बाबा शिवालय स्थापन करते हैं, रावण वैश्यालय बनाते हैं। जिससे श्री कृष्ण ने पद पाया उसका किसको पता ही नहीं। कृष्ण कृष्ण कैसे बने। वास्तव में शिव जयंती ही मुख्य है, बाकी तो मनुष्य जन्म लेते हैं। जो पूज्य देवताएं हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो इसमें ऐसा होता है कि कोई, सब लोग इस मुरली को पढ़ते हैं लेकिन धारणा सबकी अलग अलग होती है। सब लोग 100 मार्क्स नहीं ला पाते कोई। तो वही नंबरवार बाबा बता रहे हैं। बाबा तुमको समझाते हैं कि तुम फिर औरों को समझाते हो। प्रिंसिपल आदि को भी समझाना चाहिए। यह जो स्कूलों में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है तो अधूरा ज्ञान है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इन सब का राज समझाना चाहिए। इनको जानते नहीं, बाकी अंग्रेजों, मुसलमानों आदि की हिस्ट्री ज्योग्राफी ले बैठते हैं। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस कैसे बने, आओ तो हम तुम्हें बताएं। हेवन के प्रिंस प्रिंसेस बनना है, उन्हों को यह वर्षा कैसे मिला, यह सूर्यवंशी डायनेस्टी कैसे स्थापन हुई, यह नॉलेज नहीं है तो फिर तुम फिलोसोफर काहे के हुए। समझाने की युक्ति चाहिए। तो ये सारा कुछ बात तो हम लोग को जानना चाहिए, तब तो पूरा ज्ञान हो। हम लोग दुनिया में तो सबको अधूरा ही ज्ञान है। ये क्या जजमेंट करते हैं। धर्मराज बाबा तो बिल्कुल एक्यूरेट है, शिव बाबा को ही धर्मराज बाबा कहते हैं। उनके ऊपर तो कोई है नहीं, यहाँ तो एक दो के ऊपर है। सच्चा सच्चा धर्मराज तो सिर्फ एक है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बुद्धि को हद और बेहद से पार अपनी शांति धाम में ले जाना है। दुख के बंधनों से छूटने के लिए ईश्वरीय संबंध में रहना है। दूसरा, सारे विश्व की खिदमत करने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। तो ये हमको आज पूरा धारण करना है अपने अपने अंदर। वरदान आज का क्या है, तो अगर हम वरदान यूज करते हैं तो वो हमारे अंदर फिक्स हो जाता है। तो जब भी हम पढ़े अपने दिन की शुरुआत मुरली को पढ़ के ही करें, ताकि उसकी सारी
पॉइंट्स जो है वो पूरे दिन में हम लोग अपने धारण करें, यूज करें, तो वो फिक्स हो जाएगी, वो हमारे जीवन में हमेशा के लिए आ जाएगी। तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी हो गए ना आज प्रेसिडेंट। फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर की आत्माओं के साथ राज्य अधिकार प्राप्त करना है, तो जो भी कमजोरियां हैं उन्हें तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। फर्स्ट नंबर की आत्माएं कौन है? विष्णु, लक्ष्मी, कृष्ण, राधा। उनके साथ अगर हम लोग को आना है, वो लाइफ देखना है, उनके साथ रास लीला रचाना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? जो हमारे अंदर कमजोरियां हैं पांचों विकार की, उसको तपस्या करके योग अग्नि में भस्म करना है। मन बुद्धि को एकाग्र करना है, अर्थात एक ही संकल्प में रह फुल पास होना है। सिर्फ एक ही संकल्प में, क्या? मैं बाबा की, बाबा मेरा, अंदर में, मन में। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से एकाग्र करो। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता को समीप लाएगी। तो वो टाइम जब हम संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे वो तब होगा जब व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे, और वो तब होगा जब हम एकाग्र होंगे, विचलित नहीं होंगे। और एकाग्र किस पे होंगे? तब होगा बाबा पे। स्लोगन: समय को गिनती करने वाले नहीं, लेकिन बाप के व स्वयं के गुणों की गिनती कर संपन्न बनो। तो ऐसी होती है मुरली। तो ये मुरली मैं डेली ग्रुप में भेजूंगी, रिकॉर्ड करके भी और इसका डाउनलोड करके भी, लेकिन आप लोग चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये लिंक भी मैं भेज दूंगी। तो ये थी आज की मुरली। अब 5 मिनट्स योग कर लेते हैं और किसी दिन अव्यक्त मुरली दिखाएंगे। तो इसी में होती है, इसी में यहाँ पे जाएं तो हमारे पास अव्यक्त मुरली है। तो अव्यक्त मुरली जो है वो 1969 से शुरू हुई है। तो वो जो है वो बहुत डिफरेंट होती है। तो वो हम एक कभी पढ़ के बताएंगे और सुनेंगे, हम लोग एक दिन पढ़ेंगे वीकेंड्स या कहीं किसी दिन। पाँच मिनट पहले हम एकाग्र होंगे, रिलैक्स बैठ जाए, एक बार सांस लें।
मैं आत्मा प्रकृति के बीच एक जगमगाता सितारा हूँ। मैं सितारा बाबा का प्यारा, बाबा का दुलारा, बाबा के दिल तख्त पर नशीन, उनकी श्रीमत पर चलने वाला आज्ञाकारी हूँ। परम धाम में भी मैं बाबा के बहुत नजदीक हूँ। पदम पदम भाग्यशाली आत्मा, मुझे बाबा ने चुना, निमित्त बनाया इस युग के परिवर्तन के लिए। मीठी मुरली मेरा रास्ता दिखाती है, मुझे हिम्मत देती है, मुझे योग्य बनाती है। मुरली पढ़ते मैं योग युक्त हो जाता हूँ। बाबा, तुम्हारी मुरली कितनी मीठी है, कितनी प्यारी है, रहस्यों से भरी है। ये रहस्य और सूक्ष्मता है। अपने सामने देखेंगे ब्रह्मा बाबा के तन में, शिव बाबा आपके सामने, ब्रह्मा बाबा आपके सामने लाइट के शरीर में, और उनकी भ्रुकुटी में चमक रहे हैं शिव बाबा। उनकी भ्रुकुटी पे एकाग्र करेंगे कि भ्रुकुटी से किरणें आकर आपकी भ्रुकुटी में समा रही हैं, और बाबा सर्व वरदानों से सुसज्जित कर रहे हैं। वो अपने पास आता देखिए, वो आपके पास आ रहे हैं और उन्होंने अपना वरदानों से भरा हाथ आपके सर पे रख दिया है। महसूस करिए आपके सर पे भगवान का हाथ है और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। बच्चे, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ योगी भव। परम पवित्र भव। मास्टर सर्वशक्तिशाली आत्मा भव। सर्वगुण संपन्न भव। मास्टर सुखकर्ता दुखहर्ता भव। मास्टर कर्म इंद्रिय जीत आत्मा भव। विजय मूर्त भव। बच्चे, तुमने कल्प पहले भी जीत पाई थी, इसलिए अब भी तुम्हारी जीत निश्चित है। बच्चे, तुम्हारा सामना माया से है, रावण से है, लेकिन ये मत भूलो कि भगवान के हजारों हाथ तुम्हारे ऊपर छत्र छाया बनकर। मुरली मेरा सूक्ष्म हाथ है। दिन की शुरुआत इसके साथ ही करना और पूरे दिन इसको साथ रखना। तुम्हें हर कठिनाई में, हर मुश्किल में, हर दुविधा में मेरी सहायता का एहसास होगा। तुम्हें फील होगा जैसे मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ। तुमसे पहले मैं आकर तुम्हारे सारे कष्ट हर लूंगा, पर तुम्हें मुरली साथ रखना होगा। बच्चे, ये मेरी श्री श्रीमत है, इसको भूलना नहीं। योग युक्त रहना और श्रीमत पर चलते रहना।
तुम अपनी मंजिल पर स्वतः पहुंच जाओगे। बाबा, मैं आपका बच्चा हूँ। मैं वादा करता हूँ, मैं मुरली कभी नहीं छोड़ूंगा। आपकी श्रीमत पर ही चलूंगा। बाबा, कल्प पहले जीत पाने वाली मैं विजय रत्न आत्मा हूँ। सूर्य वंशी आत्मा हूँ। मेरी चमक बढ़ रही है बाबा, आपके आशीर्वाद से, आपकी श्रीमत से। मेरा नाम, मेरा सम्मान पूरे विश्व में सूर्य के समान उजागर हो रहा है। चारों तरफ मेरी जय जयकार हो रही है। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ। ओम शांति। ओम शांति।